जी, दूल्हा नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, जिस वीडियो से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे, आप अपने आप को जब्त नहीं कर पाएंगे, आपके कलेजे मुंह को आ जाएंगे। बहुत ही अफसोसनाक और दर्द भरा वाक़या है। आइए पहले हम उस वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। वीडियो के बाद चंद मिनट की गुफ्तगू होगी। उम्मीद है कि आप उसे भी सुन करके ज़रूर जाएंगे। तो आइए बिला ताखिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं सनी, अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ। मेरे फ्रेम में एक बहन को देख रहे हैं आप। इस बहन की शादी 21 जून की होती है, लेकिन सारी तैयारियां होती है जिस प्रकार से एक शादी में होता है। पिता अपने सारी कमाई लगा देता है अपनी बेटी की शादी में, कि मेरी बेटी की जो शादी होगी, जो मेहमान आएंगे उनकी सेवा में कोई कमी ना हो, इसलिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है अपनी बेटी की शादी में। बिल्कुल सही बात। लेकिन ऐन वक्त पता चलता है रात में कि बेटी की जो शादी जिससे होगी दूल्हा, वो बारात लेके नहीं आया। अब पता ये चलता है कि दूल्हे की जो डिमांड रहती है दहेज में, उसे क्रेटा गाड़ी चाहिए। अभी फ्रेम में मेरी ये बहन है, इनसे बात करता हूँ, क्योंकि बहन का रो रो का हाल बहुत बुरा हो गया है। और एक कहावत समाज में कहा जाता है कि जिस दुल्हन के हाथ में मेहंदी अगर ज़्यादा लालिमा देती है तो उसका पति उसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन आज वो बात पूरी झूठी निकल गई। लाली तो चढ़ी है हाथों में, लेकिन पति इनका सोहर इनको लेने नहीं आया, इनकी शादी नहीं करने आया। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बहन बहुत सदमे में है। क्या नाम पड़ेगा बहन? नुसरत नाम है। आप बताओ क्या हुआ था? शादी की मैरिज हॉल बुक हुआ था, वहाँ आप गए थे, उस रात क्या हुआ? मैरिज हॉल से शादी थी। उस रात तो शाम में हम लोग गए। मेरी दोनों बहन, मेरी एक बड़ी बहन थी, उनकी भी शादी थी। मेरे की शादी एक ही दिन? जी, एक ही दिन थी दोनों बहन की शादी। और जाके तैयार होके वेट कर रहे थे हम। एक बारात आई बड़ी बहन की, उनकी निकाह भी हुई और वेट कर रहे थे मम्मी पापा दूसरी बारात की तैयारी हो गई थी, लेकिन दूसरी बारात नहीं आई। 12:30 बजे उनकी माँ और भाई बहन भाभी आई थी। लड़का नहीं आया था जो हमारी बारात थी। दूल्हा नहीं आया? जी, दूल्हा नहीं आया। बहन थोड़ा शांत हुई प्लीज़। देखिए, ये घड़ी इंटरव्यू के लिए नहीं है, लेकिन क्या करूं, परिवार का कहना है कि बहुत सारे खर्च हुए हैं इस शादी में, जो बारात नहीं आई है। उस खर्च के लिए परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, इसलिए परिवार मीडिया का सहारा ले रहा है। इसलिए मुझे मजबूरन परिवार से मिलना पड़ा। और ये जो समय है, ये इंटरव्यू का नहीं समय है। बिटिया रो रही है, बहन रो रही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। बहन थोड़ा सा चुप रही है प्लीज़। आपकी होने वाली सासू, आपकी ननद आपके पास आई उस मैरिज हॉल में, तो उन्होंने क्या बोला था? जो मेरी सास थी होने वाली, वो मेरे बगल में बैठी थी, मुझे दुपट्टा उड़ा के मेरे पास बैठी हुई थी। जब मेरी बड़ी बहन की विदाई होगी तो रूम में सब एकांत हो गया, सिर्फ मैं बैठी थी। तो मुझसे वो बोली कि मुझे मेरे बेटे को कार चाहिए, तभी मैं अपने लड़के को बुलाऊंगी निकाह के लिए। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली, नहीं कुछ नहीं बोला उस वक्त मैंने। ये बात पिता को पता था? नहीं, पापा को नहीं बताया मैंने। पापा को कैसे बताती, मम्मी पापा की वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है। कर्जा लेके शादी दोनों बहनों की है, वो खुशी से इंतज़ाम किया, और ये सब सुनने के बाद कैसे बताती उन्हें। मैंने वो भी बर्दाश्त किया था। सासू से आपने नहीं कहा कि आप एनी टाइम यानी ऑन द स्पॉट आप डिमांड कर रही हैं और ये पॉसिबल नहीं है? दहेज मांगने वाले जो मुँह खोल देते हैं वो अंदर से अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं चुप हो गई। उस टाइम कुछ नहीं बोली मैं। इसके पहले कभी चर्चा हुई थी बहन? गाड़ी उड़ी? नहीं, कोई नहीं थी। नहीं, मांग ही नहीं था। बहन मौके पे सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा बहन, ये दहेज ही हो सकता है क्रेटा की कुछ और भी पीछे इसकी रीज़न हो सकता है? नहीं, ये नहीं बता सकती मैं। सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छी तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच में ही ऐसा हुआ, दहेज की मांग करते हुए ऐसा हुआ। आपके होने वाले शोहर का क्या नाम? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर।
बहन, एक जैसे शादी के पहले बातें चर्चाएं होती, फ़ोन से आजकल बात होता है, तो आपने बात किया? नहीं बात किया था, नहीं किया मैंने। क्यों, रीजन क्या था? वो करना ही नहीं चाह रहे आप? नहीं, करने की बात नहीं है, मतलब हमारे यहाँ शादी से पहले बात करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए हमने नहीं किया। होने भी नहीं चाहिए। तो फिर आपने सासू से कुछ ये बातें बोली, क्रेटा गाड़ी चाहिए इसलिए दूल्हा नहीं आया, अगर आप गाड़ी दोगे तो फिर दूल्हा आएगा, तो इसनी बात बोल के फिर वो चले गए कि वहाँ पे थे? नहीं चले गए, फिर नीचे आ गए थे जी। तो आपने ये बात अपने परिवार को बताया? नहीं बता पाई, हिम्मत नहीं हुआ बताने के लिए, बस रो रही थी, तो मम्मी पूछी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला। तो अभी परिवार से कुछ बात हुई है? अपने पिता कुछ बात किया अपने परिवार से, उनके परिवार से? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। तो दहेज के लिए आप क्या है, समाज के लिए क्या राय है? मैं चाहती हूँ जहाँ दहेज की मांग हो वहाँ ना किया जाए शादी। अभी मेरे फ्रेम में उस बिटिया की माँ है जो सपना उस रात देखी होंगी, यानी जब से शादी पड़ी थी बिटिया की, उसी दिन से देख रही होंगी कि मेरी बिटिया का एक अच्छा सा परिवार होगा, मेरी बिटिया एक नए घर में जाएगी और नया रिश्ता बनेगा। अम्मा, क्या हुआ था इसके पहले जो क्रेटा की डिमांड आई उस रात जिस दिन शादी होनी थी, उसके पहले कभी डिमांड आई थी किसी बात को दहेज को लेके? जी नहीं, कुछ नहीं। नहीं, उसके पहले तो गए थे 3 लाख रुपए और सिकड़ी दिए थे, तिलक में दिए थे और मंगनी में। हाँ, तो उन्होंने ऐसी मांगा था कि आपने अपने खुशी से दिया था? नहीं, उन्होंने जैसे मांग की थी हाँ, कि जो भाई देंगे अपने दामाद के लिए देंगे, हाँ, अपनी बिटिया दामाद को देंगे, आप जो है दहेज क्या देंगी, आप जो पैसा हो दे दीजिए। तो वही सब दिए। उसके बाद धीरे धीरे कहने लगे। अब उस दिन बारात जब लेट आई, सब लोग आ गए, दूल्हा नहीं आया, तो हमने पूछने लगे तो बोले कि रास्ते में आ रहा है, लड़का आ रहा है। ऐसे झूठ बोला गया? हाँ, इंतज़ार करते गए। और वो लड़की के पास बैठी थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी, हमको तो नहीं मालूम। हम दूसरी बड़ी लड़की की विदाई कर रहे थे, हमको नहीं पता। तो इंतज़ार करते करते वो 3 बजे रात जो है बताई कि हमको क्या चाहिए। बिटिया बताइए? नहीं, इन सबसे मालूम, वो डायरेक्ट तब बात की इन सबसे। हाँ। तो फिर तब उसके बाद लड़की बताई कि हाँ वो सही कर रही हैं। आपने बात नहीं किया कि इतनी जल्दी पॉसिबल कैसे, आपने डिमांड नहीं रखी थी? मेहमान को बीच बैठी थी और मेरे शोहर जो है बातें कर रहे थे, तो मैं उसमें क्या बोलूँ। अब जो बड़ी बेटी की आपकी शादी हो उसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं? नहीं, कोई मांग नहीं था। जैसे हमने शादी चाहा वैसे किया, अच्छे ढंग से हुआ और हंसते खुश खिलखिलाते सब गए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अम्मा, ये बताओ, जैसे इसके पीछे दहेज ही मेन, क्रेटा ही गाड़ी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है? नहीं, वो दहेज के लालच। वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह से ये परिवार गम और सदमे में है। आप सोच सकते हैं कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस बहन पर क्या बीत रही होगी कि उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए टूट जाता है कि उसके पास दहेज में देने के लिए माल नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है कि वो अपने दामाद के फरमाइश को पूरा कर सके, दहेज दे सके, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादियों को आसान कर दो। लेकिन आज हम मुसलमान होकर के उस नबी का कलमा पढ़ करके हमने गरीबों पर क्या जुल्म कर रखा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और यही वजह है मेरे दोस्त, आज मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि हमने शादियों को इतना मुश्किल बना रखा है कि एक गरीब, एक मजदूर बाप अपनी बच्ची की शादी कैसे कराए, वो सोचने पर मजबूर है। उसकी रातों की नींदें उड़ गई है। लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे वो, कहाँ से आपके मनपसंद जहेज देंगे? खुदारा अल्लाह और उसके रसूल का खौफ पैदा कीजिए। छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों को, छोड़ दीजिए इन जहेज़ों को जो हमारी बच्चियों की शादियों में आड़ बनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें और आपको शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन पर चलना हम सब के लिए आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।